मेरी बीमारी ने आपको बिल्कुल तन्हा कर दिया। आई एम इन लव विद यू। शादी कर लो बेटे। मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार नर्स की जरूरत है। आप जा सकते हैं यहाँ से। आप होते कौन है किसी को रिजेक्ट करने वाले? ये खुद ही आपकी नौकरी को रिजेक्ट करके जा रही है। आपको कैंसर है फुरकान साहब। ये सच नहीं हो सकता फुरकान। बाबा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और कैसे होगा पैसों का इंतजाम मामा? मेरे भाई तो सगे हैं ना, जिंदा हैं। अब्बा खत्म, हक खत्म, खत्म हो गई विरासत की बात अब्बा के साथ। नहीं मैं ऑफिस की टेंशन कम है कि ये अब मैं नर्सों को ढूंढता फिरूं। आप ही समझाइए ना इन्हें। अम्मी को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप जाके अपने ऑफिस के काम संभाले ना। अम्मी की फिक्र करने के लिए मैं काफी हूँ। पहले ही अम्मी की सेहत आपकी मसरूफियत की भेंट चढ़ चुकी है। आज तक कौन सा काम छोड़ा आपने अम्मी की खातिर? और कोई इल्जाम लगाना है वो भी लगा दीजिए। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ वहाब साहब। वैसे आपको एहसास नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। कोई एहसास नहीं है। आप जाएं वहाँ। प्लीज गो एंड रिलैक्स। मैं समझाती हूँ इन्हें। समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल गए हैं। इंतहाई बदतमीज है। अरे भाई, उष्णा ने टॉप किया है, विश करना तो बनता है ना। हाय हाय, ये सारा चक्कर चल कब से रहा है? अरसा हो गया। और तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रही हो? लो, मुझे क्या पता है कि आपके लाडले बेटे ने आपसे सब कुछ छुपा कर रखा है। वाह, मेरा बेटा वहाँ तोहफे लेके जाता रहा और वो माँ बेटियां तोहफे वसूल करती रही। ये जो सब मिलके खेल खेल रहे हैं ना, इसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। होने भी मत दीजिएगा। बहुत जहर लगती है मुझे उष्णा। क्या कम इंसल्ट होती है यूनिवर्सिटी में मेरी उसकी वजह से, जो मैं अब इसे भाभी के नाम से बर्दाश्त करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी मैं। तुम जरा देखो इस सुफियान का मैं करती क्या हूँ। तुम सब लोग यहाँ पे खैर तो है? भाई ज़ैनब, खैरियत है? फुरकान का कान आ रहे थे, घर आ रहे थे, रास्ते में पता नहीं कुछ चक्कर आया, उनको क्या हुआ है, वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल आए, हम उनके पास आए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब खैर हो जाएगी, सब खैर हो जाएगी। है कहाँ फुरकान? कमरे में टेस्ट कराए डॉक्टर ने, वही बताएगा कि क्या है। चलो अभी आए चलो। फुरकान, देखिए कौन आया है, भाई आए। फुरकान, भाई साहब को भी जहमत दे दी तुम लोगों ने। कैसी बातें कर रहे हो यार? हैं, ज़ैनब ने मुझे कोई ज़हमत नहीं दी है। इनफैक्ट मैं यहाँ किसी की आयादत के लिए आया था, तो इस असना में इन दोनों से मुलाकात हो गई मेरी। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने साथ क्या किया, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं भाई साहब, कुछ पता नहीं। घर आ रहा था, खबर ही नहीं हुई, होश ने कब साथ छोड़ दिया। तो इसमें घबराने की क्या बात है? थकावट में अक्सर ऐसा हो जाता है। हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर उनका ख्याल रखें। और मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू। नहीं आप? मैं यहाँ फुरकान की बीमारी का सुन के हॉस्पिटल आई। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई। सामने को मोमान जान। रहने दो ये दुनिया दिखावे के तौर तरीके। तरबियत तो एक नजर में ही पता चल जाती है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए। अच्छा, अंकल की तबीयत खराब हुई तो तुम फौरन मसीहा बनके दौड़े दौड़े चले आए? हाँ नहीं प्लीज, ये हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप यहाँ? भाई वाह ज़ैनब, जरा सा फुरकान को कुछ हुआ नहीं, तुमने तो पूरा खानदान इस हॉस्पिटल में इकट्ठा कर लिया। बीबी कोई बात नहीं भाभी, सुफियान तो हमारे साथ ही था और भाई तो मुझे यहाँ अचानक मिले। लगता है बेटी को भी पूरी तैयारी करा के लेकर आई हो। नहीं, इसे टॉप किया है ना, तो उसकी खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे। ये अस्पताल से कॉल आ गई और फुरकान के पास हम यहाँ आ गए। अच्छा ज़ैनब, मेरी बात सुनो। फुरकान की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं भाई, ठीक है, हम चले जाएंगे। आई थिंक चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज चले ना हमारे साथ।
जैनब ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तुम चलो मेरे साथ, मुझे जरूरी काम है। अच्छा जैनब, मैं चलती हूँ। चलो। चलें। खैरियत है? मिजाज बड़े भरम नजर आ रहे हैं। बरहम है तो बरहम ही नजर आए। वजह पूछ सकता हूँ? ना पूछो तो बेहतर है। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मसला क्या है? तुमने चची जान से हम दोनों की बात की या नहीं? नहीं। तो कब करोगे? कर लूंगा, उसमें मुश्किल ही क्या है? हम एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। एक घर में रहने और एक दूसरे को जानने से मसले मसाइल हल होते तो किसी को कोई मसला इधर पेश नहीं आता ना। इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात हुई है? तुम्हारी अम्मी जब दिल चाहता है बड़े फकर से कहती मैं अपनी बहू तो ऐसी लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मतलब घर में बैठी भतीजी पर तो नजर है ही नहीं, और मैं पागल उनकी बहू बनने के ख्वाब देख रही हूँ। तो मूड ऑफ होने की ये वजह है, और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारे लिए ये कोई इशू नहीं। यार इशू है, लेकिन तुम तो जानती हो मामा की नेचर को। ताईजान और मामा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, सिवाय फुप्पो के मसले पे एक होने के। हमेशा एक दूसरे को नीचे दिखाती आई हैं दोनों। लेकिन इस खेल में सिर्फ नुकसान तो मेरा ही होगा ना। क्यों होगा तुम्हारा नुकसान? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। मामा जो कह रही है उन्हें कहने दो। होगा तो वही जो मैं चाहूंगा, और मामा को मेरी बात माननी पड़ेगी। चाहूं तो मामा से आज ही बात कर लूं, लेकिन कबल तक बात करके गंवाने वाली बात है। मौका खुद ही आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्लान धरा का धरा रह जाए और चची जान कोई हूर पर ही ले आए। अच्छा बाबा सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो। तुम मामा की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो, पर ये ख्वाब तो मैंने ही इन आंखों को दिए हैं ना। मुझ पर भरोसा रखो, ये ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। और मामा की वजह से तुम हर्ट हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा इट्स ओके। भाईजान वो आज हॉस्पिटल में जैनब और उष्णा भी मिले थे। वो फुरकान जो है वो। क्या मतलब है फुरकान? क्या हुआ फुरकान? फुरकान कहीं जा रहा था तो रास्ते में बेहोश हो गया, और उसकी बेहोशी की इतला भी वो जैनब को फोन पे मिली है। लो, बेटी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है और बाप को ना जाने दिल पे क्या सदमा लगा कि रोड पे ही गिर पड़े। ये क्या है? ये कामयाबी के झंडे से क्या मुराद है तुम्हारी? आपकी भांजी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें कोई तोहफा भिजवा देना चाहिए था उसको। पहुंच गया है तोहफा, आप तसल्ली रखें। बेटा पानी दो भाई को। ये बताओ कि फुरकान सीरियस तो नहीं है? एक दो दिन के अंदर रिपोर्ट्स आएगी भाई साहब, तो पता चलेगा कि क्या बात है, क्या डायग्नोज होता है। यार देखो, जब तुम वहाँ हॉस्पिटल चले गए थे तो कुछ पैसे वगैरह दे देते। अस्पताल में है, 100 ज़रूरतें होती हैं। भाई साहब मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन आपको जैनब की नेचर का पता है कि वो कितनी खुददार है, तो पैसे नहीं लिए उससे। हाँ, अब्बा के इंतकाल के बाद से हमने भी उससे मिलना कम कर दिया। वो भी नहीं हमसे मिलना चाहती थी। पता नहीं क्या हो गया। क्या ख्याल है, किसी दिन खाने पे बुला लें उसे? ये नहीं भाई। हाय अल्लाह, खाने पे बुलाने की क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह करके तो उनसे जान छूटी है हमारी। भाई अपने दरवाजे ना उसके लिए मत खोलें अब दोबारा। हाँ भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, अब वो घर आना जाना शुरू करेंगी तो कहीं जायदाद का तकाजा ना कर लेना, क्योंकि जायदाद तो आप दोनों भाइयों के नाम अब्बा करके मरे थे। नहीं, अब्बा जान जायदाद हम तीनों ही के नाम करना चाहते थे। वो खुद ही इनकारी थी, मना कर दिया था उसने सख्ती से कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगी। ये गुजरे वक्तों की बात है रफाकत साहब। उसके बाद बहुत सारे मौसम आए और गए। क्या मालूम अब जैनब का दिल बदल गया हो और आ जाए वो जायदाद की दावेदार बनके फिर से। वही तो, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। नियतों का कुछ पता थोड़ी चलता है, कब बदल जाए।
ऐसा चीज़ ही ऐसी है ना भाई साहब। नहीं, वो ऐसी नहीं है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैनब को अगर जायदाद का लालच होता तो बहुत पहले अपना हिस्सा मांग चुकी होती। सफेद पोशी की जिंदगी बसर न कर रही होती वो। अल्लाह बचाए ऐसी सफेद पोशी से। बेटी को तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है जहां हमारी बेटी पढ़ती है, इतनी महंगी वाली। कुर्बान जाऊं मैं ऐसी सफेद पोशी के। तो माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, सो वो भी पढ़ा रही है, लेकिन कम से कम टॉप तो कर रही है उनकी बेटी। तुम्हारी बेटी ऐशो इशरत की जिंदगी में रहती है और क्या रिजल्ट्स लेके आती है। अच्छा, अब अपनी भांजी के लिए आपको मेरी बेटी में कीड़े नजर आ रहे हैं? अरे भाई मैं कोई कीड़े नहीं निकाल रहा, एक बात कह रहा था। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो हाथ धो के। भाई नहीं बुलाना खाने पे मत बुलाओ उसे, हमें तो सुकून से खाने दो। है हेलो, हाँ जुनैशा बोलो। हाय, तुम ऑफिस नहीं आए हो? मैं लंच ब्रेक के बाद आऊँगा। तुम बताओ कोई खास बात है? क्या कर रहे हो? क्या? पहले इसको तो बंद करो। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट डन। थैंक गॉड। अब बताओ क्या कह रही थी तुम? हाँ, मैं कहना ये चाहती थी कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। जी नहीं, एडवांस में विशेस की आदी नहीं हूँ मैं। उसके लिए कल तुम्हें आना पड़ेगा और फिर एक्सेप्ट करूँगी मैं। बहुत अच्छे। कौन, मैं? नहीं, मैंने जूस बनाया था उसकी तारीफ कर रहा था। कल आ रहे हो ना? मैं वेट करूँगी तुम्हारा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा मैं। तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो। पापा से भी मिलवाना है तुम्हें। पहुँच जाऊँगा, अम्मी को अच्छा लगेगा। Okay, bye. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.